बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया खान और स्पोर्ट्स न्यूज के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। वजीर आजम इमरान खान की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 3 मंसूबों की मंजूरी। PIA के लाइसेंस याफ्ता और तजुर्बाकार पायलट्स की पेशा वराना सलाहियत और कारकर्दगी पर भरपूर एतमाद का इजहार। हमारे पायलट्स जो जहाज उड़ा रहे हैं उनकी डिग्रियां 100% क्लियर हैं। तरक्याती कामों में पैसों के ज़िया को रोकने के लिए खसरो बख्तियार की सरगाही में कमेटी कायम। इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, -1 अपोजिशन की जहनी इख्तरा है। अपोजिशन अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। उन्हें चाहिए कि गुनाहों की माफी मांगे और लूटी हुई रकम वापस लाएं। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल, अफगान अमन अमल के हवाले से तबादला ख्याल। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी को यकीनी बनाने के लिए आलमी बरादरी को हाथ बढ़ाना होगा। वज़ीर ख़ारिजा ज़ल्म खलीलज़ाद का कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, जंग बंदी के खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज। भारतीय जहरियत इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है, तर्जुमान दफ्तर खारजा। सैयद अली गिलानी की जिंदगी कश्मीरी अवाम और कायदीन के लिए रोशन मिसाल है। भारतीय हुकूमत और मीडिया का मकसद तहरीक आज़ादी को बदनाम करना और इंतशार पैदा करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। काबिज फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान सोपुर और राजौरी में मज़ीद 2 अफराद को शहीद कर दिया। मुल्क भर में इंसदादे टिड्डी दल मुहिम जारी। 36 अजला में महकमा ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और फौज की 972 मुश्तरका टीमों की कार्रवाई। 22,59,000 एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन। 9 करोड़ एकड़ से ज़ायद रकबे पर सर्वे। मुल्क भर में मजीद 4,133 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तादाद 2,13,470 हो गई। 91 अफराद जाँ बहक हो गए। मजमूई तौर पर 4,395 अमवात, 1,0802 अफराद सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,07,48,000 से तजावुज़ कर गई। 5,17,000 अमवात, 58,73,000 सेहतयाब। अमरीका में हलाकतों की तादाद 1,30,000 से तजावुज़ कर गई। चीन में शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों में सैकड़ों इमारतें और पुल बह गए। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बड़े पैमाने पर फसलें भी तबाह। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स में 467 पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 34,889 पर बंद। और वोस्टरशायर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरे रोज भी प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बाउलिंग और फील्डिंग पर तवज्जो दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि विफाकी काबीना ने पाकिस्तान एयरलाइंस के लाइसेंस याफ्ता और तजुर्बाकार पायलट्स की पेशा वराना सलाहियत और कारकर्दगी पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकूमती इदारों से कहा है कि वो बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करें ताकि फ़ज़ाई मुसाफिरों को हर किस्म की मुश्किलात से बचाया जा सके। काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। तफसील बताएंगे रियाज पर की। वफाकी काबीना में पाकिस्तानी एयरलाइंस और इसके पायलटों के हवाले से कायम होने वाले तासुर पर तफसीली गौर किया गया। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जब तक इदारे फाल नहीं होंगे निजाम में खराबियां बरकरार रहेंगी। इजलास में इस बात पर अफसोस का इजहार किया गया कि माजी की अदम तवज्जोही के बायस PIA और पाकिस्तान स्टील जैसे कौमी इदारे जवाल का शिकार हैं। मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में PIA में जाली डिग्रियों के मामले पर तमाम एयरलाइंस के अमले की असनाद का असर नौ जायजा लेने का फैसला किया। इस हवाले से आलमी बिरादरी के खदशात दूर करने के लिए एक एलामिया तैयार किया गया, जिसे वजीर इत्तलात शिबली फराज ने इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में पढ़कर सुनाया। On the instruction of the Prime Minister of Pakistan, the process of reforms has been initiated in the Civil Aviation Authority and all Pakistani airlines to ensure the sanctity of proper licensing and fulfillment of all requirements by the pilots. A thorough forensic review has identified various instances where licensing requirements were suspect, not fully adhering to the requirements of all examinations. To ensure higher safety requirements and meet professional criteria, all identified suspects have been grounded. This grounding has been in effect since June 25th, 2020. Due to certain instances of administrative lapses, 5 officials concerned of Civil Aviation Authority have been placed under suspension and an inquiry has been initiated against them. This process of professional upgradation and overall reforms will continue in all Pakistani airlines and Civil Aviation Authority. इस पे हमारा जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है कि हमारे जो पायलट्स जो इस वक्त जहाज़ उड़ा रहे हैं वो फुली कॉम्पिटेंट भी हैं और बग़ैर किसी उसके हैं शक के हैं। ये सारे पायलट्स जिन पायलट्स पे शक था उनकी लाइसेंसिंग प्रोसेस में उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो उड़ा रहे हैं इस वक्त जहाज़ वो बिल्कुल 100% हर उस प्रोफेशनल मायार पे उतरते हैं जो कि किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन या किसी भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन सेफ्टी के जो इदारे हैं उनके मायार पर भरपूर तरीके से उतरते हैं। वफाकी काबीना ने कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत पनबिजली के 3 मंसूबों की मंजूरी दी। वजीर आज़म इमरान खान ने सूबों में यकसां तरक्याती कामों को यकीनी बनाकर पसमानदा इलाकों में महरूमी दूर करने के लिए सूबाई फाइनेंस कमीशन को फाल बनाने की हिदायत की। काबीना ने ईरान, इराक और शाम जाने वाले ज़ायरीन के लिए तरीक़ाकार और लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने की भी हिदायत की। काबीना ने सरकारी तरक्याती मंसूबों में पैसे के ज़िया को रोकने की हिकमत अमली तैयार करने के लिए वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जो 90 दिन के अंदर इस हवाले से सिफारिशात पेश करेगी। -1 के हवाले से सवाल पर वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि ये एहतसाब से बचने के लिए अपोजिशन की ज़हनी इख्तिरा है। वजीर आज़म इमरान खान बहुत पहले कह चुके हैं कि एहतसाब से बचने के लिए ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ताहम उन्होंने कौम से वादा कर रखा है कि कौम की लूटी हुई दौलत हर कीमत पर वापस लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कौम से अपने गुनाहों की माफी मांग कर लूटी हुई रकम वापस कर दे और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने से गुरेज करे। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से PIA पर आयद की जाने वाली पाबंदी के हवाले से वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मुसाफिरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ और सफ़री सहूलियात के बैनुल अक़वामी मयार पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए PIA में जामे इस्लाहात ला रहा है, जिसकी वजह से खामियों पर मबनी रिपोर्ट को मंज़र आम पर लाने का फैसला किया। वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन की तरफ से वज़ा की गई हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए तवक्को ज़ाहिर की कि यूरोप आने वाले पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और टाइगर फोर्स के लिए बनाई गई ऐप और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में एप्लीकेशन के इजरा की मंजूरी दी और कहा कि अवामी नुमाइंदों की जानिब से नौजवान रज़ाकारों की सरपरस्ती जरूरी है।
मुआविन खुसूसी ने कहा कि टाइगर फोर्स की खिदमात का दायरा कार वसी करने का फैसला किया है, जिससे टाइगर फोर्स को जिला, तहसील, यूनियन काउंसिल और वार्ड की सतह पर मॉनिटर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया कि ऐप के जरिए स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में भी आसानी होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान अमल में अब तक होने वाली पेशरफ्त इंतहाई हौसला अफजा है। वज़ारत ख़ारजा में अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ्रीकैन की तरफ से बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात पर आमादगी और मुज़ाकराती टीमों का ऐलान खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि अफगान अमन अमल अहम मरहले में दाखिल हो चुका है और इस मौके पर हमें ऐसे अनासिर से खबरदार रहना होगा जो अफगानिस्तान में क़याम अमन की काविशों को सबूताज करना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी को यकीनी बनाने के लिए आलमी बरादरी को भी हाथ बढ़ाना होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पूरे खित्ते की तामीर और तरक्की का इन्हिसार अफगानिस्तान में क़याम अमन से मशरूत है। ज़ल्मे खलीलजाद ने कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले दहशतगर्द हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया और बरवक्त कार्रवाई और जवानों की मिसाली जुर्रत और बहादुरी को सराहा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज का जुल्म सितम तमाम हदें पार कर गया। सोपुर में नन्हे नवासे के सामने 70 साला नाना को बेदर्दी से शहीद करके मोदी सरकार ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद वहां कश्मीरियों के खिलाफ आए रोज निहत्ते कश्मीरी भारतीय फोर्सेज के हाथों कत्ल किए जा रहे हैं, लेकिन इस वाक़े ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान अपनी इस रिपोर्ट में। 3 साला मासूम नवासे की आंखों के सामने बुजुर्ग नाना को गाड़ी से उतारा और गोलियां मारकर शहीद करके लाश पर बिठा दिया गया। ये दर्दनाक मंजर है मकबूजा कश्मीर के इलाके सोपुर की एक मसरूफ सड़क का। खून में लथपथ नाना की लाश पर रोते मासूम को कौन बतलाए कि उसे गोद में उठाकर प्यार करने वाला उसका नाना बशीर अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसकी लाश की ये तस्वीर आलमी जमीर को झंझोड़ती रहेगी। शहीद बशीर अहमद की मौत की खबर अहले खाना पर बिजली बनकर गिरी। ये किस सिलसिले में जा रहे थे? ये अपने काम से जा रहे थे तो सवेरे 6 बजे निकले घर से, तो वहाँ जब ये एनकाउंटर हुआ तो उसको बाहर गाड़ी से उतारा और उसके बाद उसको फायर किया। मोदी की दहशतगर्द फोर्स ने बच्चे को मोबाइल में बिठा लिया। खौफ और गम का शिकार नन्हा बच्चा बिलखता रहा। मामी के पास लेके जाएंगे। वाक़े पर शहीद बशीर अहमद के अहले खाना ने आलमी बरादरी से इंसाफ की अपील कर दी। भारतीय फौजियों की सफाकियत के बाद ट्विटर पर सोपुर ट्रेंड करने लगा। मासूम कश्मीरियों पर जारी बर्बरियत की भारत में सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक की तंजीमों समेत आलमी सतह पर शदीद मजम्मत जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने मजम्मती बयान में कहा कि मासूम बच्चे के सामने नाना को गोलियां मारने के वाक़े ने लोगों के दिल दहला दिए हैं। इससे बड़ी बेहसी और बर्बरियत का मुजाहरा नहीं हो सकता। उन्होंने यूरोपीय यूनियन को तमाम सूरत हाल से आगाह करते हुए नोटिस लेने का मुतालबा किया और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान की तशवीश और शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये वाक़या मावराए अदालत कत्ल के ज़ुमरे में आता है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीर में होने वाली जुल्म ज़्यादती को उजागर किया और इस वाक़े को भी हर फोरम पर उठाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने कश्मीर में इंटरनेट और दीगर ज़राए मवासलात भी बंद कर रखे हैं और बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी कश्मीर में जाने की इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक की तंजीमों को अब इस मामले पर आवाज़ उठाना होगी क्योंकि ये इंसानियत का भी तकाजा है। गासिब भारतीय फौज एक माह में 54 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। कश्मीरियों के लहू से जलते ये चिराग आजादी की सुबह तक इसी तरह फरोजा रहेंगे। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके पाकिस्तान ने भारत की जानिब से 29 और 30 जून को कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान ने कहा कि रमासाल भारत अब तक 1546 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। भारतीय खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 14 बेगुनाह शहरी शहीद और 114 जख्मी हो गए। तर्जुमान ने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर ग्रुप को सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में मैंडेट के मुताबिक काम की इजाजत दे।
मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय हुकूमत और इंडियन मीडिया के बेबुनियाद और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत की है, जिसका मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर को बदनाम करना और रियासती अवाम में इंतशार पैदा करना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर से एक बयान में तर्जुमान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भारतीय मीडिया अपने मजमूम मकासद में किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया ये जानती है कि उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी और आरएसएस के मकरू हिंदुत्व नजरिए को फरोग देने के लिए काम कर रहा है। तर्जुमान ने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उसी राह पर गामजन रहेगी जिसकी निशानदही सैयद अली गिलानी ने कर रखी है। उन्होंने कहा कि अली गिलानी की जिंदगी कश्मीरी अवाम और उनके कायदीन के लिए रोशन मिसाल है। उन्होंने कहा कि भारत और उसके मीडिया को ये भी जानना चाहिए कि पूरी हुर्रियत पसंद क़यादत जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ मुत्तहिद है और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अवाम का भरपूर एतमाद हासिल है। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी के सियासी नजरियात, अमली इक़दामात और कायदाना बसीरत हुर्रियत पसंद अवाम के लिए मशअल राह है। दरियासना भारतीय फौज ने सोपोर और राजौरी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेज ने सोपोर के इलाके मॉडल टाउन में 65 साला बशीर अहमद खान को शहीद किया। मकतूल के अहले खाना ने मीडिया को बताया कि फौजियों ने बशीर अहमद को गाड़ी से नीचे उतारा और गोलियां मारकर शहीद कर दिया। सैकड़ों अफराद ने लॉकडाउन और पाबंदियों को रोनते हुए मुस्तफा आबाद श्रीनगर में शहीद बशीर अहमद की नमाज जनाजा में शिरकत की। कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबा तहकीक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारतीय फौजियों ने जून के महीने में रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान 54 अफराद को शहीद किया। मुहासरे और तलाशी की 567 कार्रवाइयों के दौरान उम्र रसीदा खातून समेत 82 अफराद को गिरफ्तार किया और 3 खवातीन की बेहुरमती की। फौजियों ने गुज़श्ता माह के दौरान 25 रिहायशी मकानों और इमारतों को भी तबाह किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख ने इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने भारत के खिलाफ मुजाहरा किया। मुकर्रीन ने भारत में फाशिस्ट मोदी हुकूमत की तरफ से गैर रियासती बाशिंदों को डोमिसाइल के इजरा की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि भारत कश्मीरी अवाम से उनकी शनाख्त छीनना चाहता है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख कश्मीरियत की शनाख्त है। हमें इस शनाख्त को तहफ़्फ़ुज़ देना और उसे दुनिया भर में उजागर करना है। मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीर हिस्ट्री म्यूजियम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर कदीम तरीन तारीख का हामिल खित्ता है। राजा फारूक हैदर ने कहा कि बैरून मुल्क आबाद कश्मीरी कश्मीर की तारीख और सकाफत से मुतालिक मवाद और मालूमात फराहम करें ताकि इसे महफूज बनाया जा सके। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुज़ाफ़ात में अज़ान फज्र का वक्त हुआ चाहता है। सआदत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور بھارت نے 2008 کے قونصلر رسائی معاہدے کے تحت قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں 324 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کی گئی ہے، جن میں 270 ماہی گیر اور 54 دوسرے قیدی شامل ہیں. بھارت کی طرف سے بھی 362 پاکستانی قیدیوں کی فہرست حوالے کی گئی ہے، جن میں 97 ماہی گیر اور 262 دیگر قیدی شامل ہیں. محکمہ فوڈ سیکیورٹی، محکمہ زراعت اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمیں ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں سروے اور کنٹرول آپریشن کر رہی ہیں. NLCC کے مطابق ملک بھر میں 22 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے. 36 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 974 ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں. ترجمان کے مطابق ملک بھر میں 9 کروڑ ایکڑ سے زائد رقبے پر سروے کیا جا چکا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں مزید 4133 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 91 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,13,470 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی طور پر 4,395 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. پنجاب میں متاثرہ افراد کی تعداد 76,262، سندھ میں 84,640، بلوچستان میں 10,476، خیبر پختونخوا میں 26,598، اسلام آباد میں 12,912، گلگت بلتستان میں 1,489 اور آزاد کشمیر میں 1,093 ہے. اب تک ملک بھر میں 1,08,02 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ 60 سے 90 روز میں مقامی طور پر وینٹیلیٹرز کی تیاری میں خود کفالت حاصل کر لیں گے اور مقامی طلب مکمل ہونے کے بعد برآمد سے متعلق سوچیں گے. اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے چودھری فواد حسین نے کہا کہ وینٹیلیٹرز کو آپریٹ کرنے کے لیے تربیتی گروپ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے. ٹیسٹنگ کٹ جو ہماری نسٹ کی ہے اس کو اپروول مل چکی ہے اور یہ PCR بیسڈ ہے. ہماری جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ بھی ہماری اپنی بڑی تعداد میں ہم اپنی خود جو ہے وہ پروڈیوس کر سکیں گے. تو ہمارے پاس جو فیصل آباد یونیورسٹی ہے اب آلموسٹ اس کے پاس 100% ہماری ٹیسٹنگ فیسلٹی جو ہے موجود ہو گئی ہے. وینٹیلیٹرز ایک اکوپمنٹ ہے، اس کے ساتھ دوسرا جو امپورٹنٹ اکوپمنٹ ہے وہ آکسیجنیٹر ہے. آکسیجنیٹر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کی جو پہلی لاٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ بڑی جلدی ہم NDMA کے حوالے کر سکیں گے. پاکستان میں ایک میڈیکل انڈسٹری یا جو الیکٹرو میگنیٹک انڈسٹری ہے، انجینئرنگ ہے، اس کی ایک پوری نئی فیلڈ کا آغاز ہوا ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,07,48,000 سے تجاوز کر گئی. 5,17,500 ہلاک، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 58,73,000 ہو گئی ہے. کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ، جس میں وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 1,30,600 سے تجاوز کر چکی ہے اور مریضوں کی تعداد 27,68,000 سے زیادہ ہے.
उधर चीन में शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी है। सैलाबी रेलों में सैकड़ों इमारतें बह गईं, जबकि कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस फ्लड गेट खोल दिए गए, जबकि इमदादी कारकुन पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। बात मकामात पर सड़कें और पुल भी पानी में बह गए, जिसके सबब इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। सैलाब से बड़े पैमाने पर फसलें भी बर्बाद हुई हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने वाले हमारे हीरो हैं और हम अपने शहदा और गाजियों को कभी नहीं भूलते। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने CPO ऑफिस में यादगार शहदा पर हाजिरी दी और IG सिंध पुलिस को शहदा के नाम आर्मी चीफ का पैगाम पहुंचाया। तफसील बताएंगे जिशान अहमद खान। पीर के रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी इदारों के शहदा और अहलकारों के एजाज में गवर्नर हाउस कराची में खुसूसी तकरीब हुई। तकरीब में शहदा के लवाहिकीन और अहलकारों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अहदेदार और मुतादिद PTI के अरकान सिंध असम्बली और DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों पर फख्र है, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर मुल्क और कौम की लाज रखी। हमारी जो इंटेलिजेंस फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर और बहुत ज्यादा इक्विप और बहुत ज्यादा सोच समझ रखने वाली फोर्सेज हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कायम और दायम है। इतने नापाक अज़ाइम के बावजूद दुश्मन के आज पाकिस्तान अपनी जगह पे खड़ा है और मजबूती से खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ये बहादुर जवान जिन्होंने इस दिलेराना कार्रवाई में हिस्सा लिया है, मैं वजीर आजम से भरपूर दरख्वास्त करूंगा, तमगा शुजात इन लोगों को मिलना चाहिए जो मेरे राइट और लेफ्ट पर बैठे हैं, जिन्होंने ये बहुत बड़ा कारनामा किया है। गवर्नर सिंह ने शहीद पुलिस सब इंस्पेक्टर शाहिद समेत शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जबकि उस दिन के हीरो गाजी पुलिस कांस्टेबल रफीक सुमरो के लिए 15 लाख रुपए, जबकि सलीम और खलीलुर रहमान के लिए 10-10 लाख रुपए और सिंध रेंजर्स के अहलकारों जावेद और साजिद अली के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। तकरीब से खिताब करते हुए DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन पसंद हैं। उन्होंने कहा कि हम कराची शहर में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तकरीब से दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाने वाले और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को तारीफ इस्नाद दी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने CPO ऑफिस कराची का दौरा किया। IG सिंध पुलिस मुश्ताक महर ने कोर कमांडर कराची का इस्तकबाल किया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। उन्होंने शहीद पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स को खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर कराची ने IG सिंध को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का शहदा के नाम पैगाम पहुंचाया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। कोर कमांडर कराची ने एहलकारों और शहदा के वर्सा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि वफाक ही टैक्स कलेक्शन की बुनियाद पर NFC अवार्ड्स को तकसीम करता है। उन्होंने कहा कि सिंध कार्ड अब खत्म हो चुका है, जबकि सिंध हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिंध कार्ड का इस्तेमाल करती है। ऐसी बेपर की आंकड़े से सिंध कार्ड आपका डिस्कार्ड हो चुका है और ये बातें अच्छी नहीं है। इस किस्म की तकारीर सिंध असम्बली में करके मैं समझता हूँ कि आप गलत कर रहे हैं और जितने इख्तियार 18वीं तरमीम में आप लोगों ने ले लिए हैं, इख्तियार आपके पास, करे वफाकी हुकूमत, पैसा आपके पास, दे खर्च करे वफाकी हुकूमत, ऐसा नहीं होता है जी। कराची के 6 अजला की मुख्तलिफ यूसीज में सिलेक्टेड लॉकडाउन आज भी जारी है। इन इलाकों में लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी है और जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए किसी एक फर्द को बाहर निकलने की इजाजत है। लॉकडाउन वाले इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। जिशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा और 100 इंडेक्स 467 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 34,889 पर बंद हुआ। मजीद तफसील से आगाह करेंगी कराची से नौरीन आसिफ इस रिपोर्ट में। 29 जून को PSX की इमारत में दहशतगर्दों की दाखिल होने की नाकाम कोशिश और उन्हें उनके मजमूम इरादों में नामुराद करके कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर जवानों ने ये बावर कराया कि मुल्क का हर इदारा महफूज है और ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दहशतगर्दी के नाकाम हमले के दौरान PSX में ट्रेडिंग का अमल एक पल के लिए भी नहीं रुका। स्टॉक मार्केट में एक नया कॉन्फिडेंस आया है, नया ज़ील आया है, लोगों में एक वाइब्रेंसी आई है और लोग ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है उसके बेहतरीन मौके हैं और इसलिए बेहतरीन मौके हैं कि यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत अच्छी है। ये जो अटेम्प्टेड अटैक था, इस अटैक को जिस तरीके
तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेज ने फेल किया है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। आज भी PSX में मार्केट में हिस्सेस का कारोबार मामूल के मुताबिक रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेहतरीन कारकर्दगी का मुस्बत असर स्टॉक मार्केट पर भी आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले ब्रोकर्स का कहना है कि उनके हौसले बुलंद हैं और उन्हें अपने बहादुर जवानों पर फख्र है जिन्होंने जमा मर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया। हम लोग को उम्मीद थी कि कुछ भी नहीं होगा, दे विल कंट्रोल एवरीथिंग, और उन्होंने वैसा ही किया। हम अपने फौज को, पुलिस को और जितने भी सिविल इदारे हैं उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने हमारी जान बचाई, कि उन्होंने अपनी जान पे खेल के हमारी तरफ उनको आने ही नहीं दिया। हम बिल्कुल नहीं घबराए और पाकिस्तानी को हमने समझ लिया कि इनको शिकस्त दे दी है। आज 100 इंडेक्स 34,924 की बुलंद सतह पर भी पहुंचा। बाजार हिस्सेस में 349 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 215 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 113 में कमी, जबकि 21 कंपनियों के शेयर्स में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में 1,09,488 शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 10 अरब 67 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जबकि कारोबारी हजम 31 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा रहा। दहशतगर्द हमले के बावजूद स्टॉक मार्केट में जिंदगी का मामूल पर रहना इस बात का आकाश है कि पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा है कि गवादर मुस्तकबिल का इक्तिसादी मरकज है। मिस्र के सरमायाकार इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए तैयार हैं। मिस्र के सफीर तारिक दारवक से बातचीत करते हुए चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मिस्र के सरमायाकार जहाजरानी, गलाबानी, माहीगीरी, मादनियात और खदमात की फराहमी के अलावा दीगर शोबों में मौजूद सरमायाकारी के मौके से भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। मिस्र के सफीर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश रखता है और आला सतह पर वफूद के तबादलों से इन ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। तखफीफ गुर्बत के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इत्तेहाद की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि कोरोना वबा के मनफी असरात से कमजोर और मुस्तहिक तबके को महफूज रखने के लिए पाकिस्तान की तारीख में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के सबसे बड़े प्रोग्राम का आगाज किया गया। तफसील अली गुल से। तखफीफ गुर्बत के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम वर्चुअल तकरीब से बजरिया वीडियो लिंक खिताब में डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि पाकिस्तान में नादार तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 करोड़ 65 लाख खानदानों को हंगामी माली मुआवनत फराहम की गई। We drew on digital capabilities to deliver cash, combining national identity card numbers with data analytics, text messaging and biometric verification. In 10 weeks, we have helped 11 million families, which represents the most extensive and the most transparent social protection operation ever undertaken in the history of the country and in the most difficult of circumstances. डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायराकार को बढ़ाया जा रहा है। Using 21st century tools such as data analytics, precision payments and data-driven accountability to help those in need. It may be too early to determine new poverty numbers, but we already know that COVID-19 has wreaked havoc with the lives of those that subsist on daily wages, those that earn piece rate, others that struggle with vending stalls in the informal economy, the tens of millions that have been laid off, and hundreds of millions of farmers who we think have subsistence living, but whose lives have been uprooted by the disruptions in local supply chains. उन्होंने कहा कि कोरोना वबा दुनिया के लिए एक चैलेंज बनकर आई है। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि दुनिया भर में तकरीबन 4 अरब अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की जरूरत है। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। लाहौर के मखसूस इलाकों में बुध को भी स्मार्ट लॉकडाउन रहा। वज़ीर आला पंजाब की मसरूफियात और गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू की तफसील बता रहे हैं लाहौर से सादिक बलोच। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पर तयशुदा SOPs के तहत अमल जारी है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल खान ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से लाहौर में मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू के अलावा वज़ीर आला पंजाब ने बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए पंजाब के ताउन का यकीन दिलाया।
वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बैन-सूबाई हम आहंगी की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। दोनों वज़राए आला ने सेक्टर कमांडर बलूचिस्तान ब्रिगेडियर हसन अफजाल शहीद के अहल खाना से उनके घर में जाकर ताज़ियत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। उन्होंने वतन के लिए उनकी खिदमात को खिराज अकीदत भी पेश किया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए तैनात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और एडिशनल IG पुलिस इनाम गनी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि सेक्रेटेरिएट के क़याम से इलाके के लोगों को रिलीफ मिलेगा और अफसरान को हिदायत की कि इलाके के अवाम के मसाइल के हल को तरजीह बनाए। गवर्नर हाउस में सूबाई मुतहद की हल्फ बर्दारी हुई और गवर्नर ने मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान से हल्फ लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि अवाम ने तहरीक इंसाफ को 5 साल का मैंडेट दिया है। हमारी सियासत अवाम की खिदमत है, अपोजिशन भी हमारा साथ दे। जबकि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबा भर में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए 8 अजला में तैयारी की जा रही है। लाहौर प्रेस क्लब में ताजर नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालबा किया कि शाह आलम और आजम क्लॉथ मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां शुरू करने के लिए हुकूमत इकदाम करे। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8,201 टेस्ट किए गए हैं। 1,703 मरीज सेहतियाब होकर घरों को चले गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 48,527 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जुज़वी लॉकडाउन जारी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। उधर कोयटा में शहरी इंतजामिया की मुआवनत से PTV सेंटर में जरासीम कुश स्प्रे किया गया। इस मौके पर जनरल मैनेजर अयूब बाबई ने कहा कि आलमी वबा का फैलाव रोकने से मुतालिक PTV प्रोग्राम पर अवाम की रहनुमाई और शऊर की बेदारी के लिए मौसर तौर पर प्रोग्राम तरतीब किए गए हैं। मकामी ज़ुबानों में नशर होने वाले प्रोग्रामों में सफाई का एहतमाम और वायरस से बचाव की तदाबीर को बार बार नशर किया जा रहा है। APM फसीहुद्दीन कासी ने कहा कि वायरस के तदारुक के लिए मुलाजमीन का नज़्म ज़ब्त लायक तहसीन है। वबा से बचाव के लिए इनफरादी तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल से हम इस वायरस से बच सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा एपिक्स कमेटी के इजलास में कोरोना वबा से निपटने के सिलसिले में इक़दामात पर गौर किया गया और सूबाई हुकूमत की कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तफसील बताएंगे साजिद अख्तर। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास में सूबे में कोरोना वायरस से निपटने से मुतालिक कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर शाह फरमान ने इजलास की सदारत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, चीफ सेक्रेटरी काजिम नियाज, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद और दीगर सरकारी हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। महकमा सेहत की जानिब से कोरोना टेस्टों की इस्तेदाद, स्मार्ट लॉकडाउन के असरात, तिबी सहूलियात और बेड्स की तादाद बढ़ाने से मुतालिक इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबे में टिड्डी दल के हमले से बचाव, मुमकिन नुकसानात के तखमीन और तदारक और फसलों को महफूज बनाने से मुतालिक भी इजलास को ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद बढ़ाई गई है। योमिया टेस्टों की तादाद इस माह के इख्तिताम तक 10,000 तक कर दी जाएगी। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने कहा कि सूबे में अब तक 1,45,956 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल बरकरार ला रही है। आवाम की भी जिम्मेदारी है कि हुकूमत और माहिरीन की हिदायत पर अमल करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक कोरोना के ज्यादा केसेस वाले इलाकों में वायरस का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत और खजाना तैमूर सलीम जगड़ा ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर इलाकों को मॉनिटर किया जाता है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा अजला के लिए मख्तस बजट की 99.3% खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि जमशुदा अजला में फंड न खर्च करने के हवाले से तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। गुज़िश्ता माली साल इन अजला में जारी मंसूबों के लिए 24 अरब रुपए की रकम रिलीज की गई, जिसमें से 23 अरब 83 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जमशुदा अजला में 10 से ज्यादा महकमों ने तकरीबन 100% फंड खर्च किए। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि हाउसिंग और तामीरात के शोबों को फरोग हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। पेशावर में तामीराती शोबे से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने हिदायत की कि निजी शोबे में हाउसिंग स्कीमों के लिए जमीन की खरीदारी और नक्शों की मंजूरी समेत तमाम मराहिल को आसान बनाने के लिए मुतल्लिका रूल्स और कवायद और ज़वाबित में जरूरी तरामीम की जाएं। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा किया। एयर चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशनल सरगर्मियों का जायजा लिया और अमले से बातचीत की। मुजाहिद अनवर खान ने स्पेशल सर्विसेज विंग का भी दौरा किया और अमले की तरफ से पेश की गई इंसदाद दहशतगर्दी मश्क का मुशाहिदा किया।
नौजवानों से बातचीत करते हुए एयर चीफ ने अमले की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया और उनके जज्बे और पेशावराना महारत को सराहा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एडम बोहिलर ने इस्लामाबाद में मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से मुलाकात की और इलाकाई ममालिक से इक्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मुशीर तिजारत ने कहा कि तवील मुद्दत इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान राहदारी तिजारत को तरक्की देने पर अफगानिस्तान के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सड़कों और तवानाई के बुनियादी ढांचे की तामीर से वस्ती एशियाई ममालिक के साथ भी रवाबित को मजबूत कर रहा है। एडम बोहेलर ने कहा कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इलाकाई तरक्याती फंड कायम करना चाहता है और पाकिस्तान को भी इस फंड में शामिल करने में खुसूसी दिलचस्पी रखता है। एफबीआर ने गुज़श्ता माली साल के दौरान 39 खरब 89 अरब रुपए के मुहासिल इकट्ठे किए, जो 39 खरब 7 अरब के नज़रसानी शुदा हदफ से 82 अरब रुपए ज्यादा है। एफबीआर के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2018-19 में ग्रास रेवेन्यू की मद में 38 खरब 95 अरब रुपए जमा किए गए थे, जबकि इस साल तारीख में पहली दफा ये रकम 4 खरब की हद को अबूर करके 41 खरब 23 अरब तक पहुंच गई है। इस्लामाबाद के सेक्टर I-8-3, I-8-4 और I-10-2 को आज शाम 7 बजे और I-8 और I-10 के मराकज को जुमे के रोज सुबह सवेरे ओपन कर दिया जाएगा। जिले इंतजामिया ने डीसील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक डीसील किए जाने के बावजूद इन सेक्टर्स में दफा 144 का नफाज रहेगा और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बसूरत दीगर जिले इंतजामिया फौरी और सख्त एक्शन लेगी। ढोक हुसैन जिला कोहाट के कुआं नंबर 1 से गैस और कंडेंसेट की कमर्शियल पैदावार का आगाज कर दिया गया है और यहां से निकलने वाली गैस सुई नादरिन के नेटवर्क में शामिल कर दी गई है। ढोक हुसैन कुआं नंबर 1 से यौमिया 300 बैरल कंडेंसेट और 1 करोड़ 20 लाख मकाफिट गैस फराहम करेगी। ढोक हुसैन कुआं नंबर 1 में दरियाफ्त होने वाली OGDCL और मुल्की ज़र मुबादला में खातिर खा बचत होगी और तेल और गैस की पैदावार में इजाफे से घरेलू सारिफीन और सनत की बढ़ती हुई तलब को कम करने में मदद मिलेगी। रमजान शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ को पेश होने का हुक्म दिया। हमजा शहबाज इस केस में आज अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत में सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत के इस्तफसार पर नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज के शरीक मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है, जबकि इस हवाले से एक रेफरेंस जल्द ही दायर कर दिया जाएगा। अदालत ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 15 जुलाई तक की तौसीह कर दी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। पन्नुआकिल में कौमी शाहराह पर VIP फौजी गेट के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में 3 नौजवान जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवानों की उम्रें 15 से 16 साल के दरमियान थी। अलमनाक हादसे के बाद इलाके की फजा सोगवार थी। जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक गुंजान आबादी वाले इलाके नेमत गली से था। विफाकी वज़ीर पानी और बिजली उमर अयूब खान ने कहा है कि मुस्तकबिल के मेमारों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास करवाना हमारी जिम्मेदारी है। आज के बच्चे कल का रोशन पाकिस्तान है, वो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तफसील के लिए देखते हैं हरीपुर से आसिम खान की रिपोर्ट। फैब फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी वफाकी वज़ीर पानी बिजली उमर अयूब खान और रहनुमा तरीके इंसाफ यूसुफ अयूब खान थे। फाउंडेशन के चेयरमैन नदीम अहमद खान ने बताया कि फाउंडेशन में तकरीबन 500 से ज्यादा यतीम बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और तालीम के साथ साथ हुनर भी सीख रहे हैं। उमर अयूब खान ने कहा कि मैं चेयरमैन फाउंडेशन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी बदौलत हरीपुर में बेसहारा लोगों को एक सहारा मिला और उन्होंने गजा और शाम के मुसलमानों की मदद भी की। इन्होंने शुरू में हरीपुर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे अपने ये बिल्डिंग्स बनाई और आज जो एक छोटा सा पौधा हमने लगाया था और जिसका इफ्तिताह इन्होंने हमसे कराया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ा खूबसूरत नावत दरख्त की तरह ये हमें मंजर आम पे सामने नजर आ रहा है। आज जो हमने यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग स्किल्स, जो हमने हुनर की स्किल्स हमने देखी हैं बच्चों को ये जो दे रहे हैं, उस पे आपके स्टिचिंग की क्लासेस हो रही हैं, मास्क PPEs बना रहे हैं, इस कोरोना के जंग में वो इस्तेमाल हो रहे हैं। दुखी और बेसहारा लोगों की खिदमत करने से दिल को सुकून मिलता है।
और हम सबको माशरे में खिदमत खल्क में हिस्सा लेना चाहिए। आसिम खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हरीपुर। और नाज़रीन, 142 दरवाजों और 42 कमरों पर मुश्तमिल मिंचनाबाद का कसरे भवन खूबसूरत नक्शो निगार और मुजस्समा साजी की जिंदा मिसाल है। आइए आपको भी दिखाते हैं। मिंचनाबाद की तारीखी 2 मंजिला खूबसूरत आलिशान इमारत, जिसकी शोहरत और तस्करा फनो तामीर नक्शो निगारी की वजह से दीगर शहरों तक फैला हुआ है। माजी में इस इमारत को कसरे भून के नाम से भी जाना जाता था। अब इस इमारत को सुखेरा हाउस के नाम से जाना जाता है। ये खूबसूरत इमारत 8 कनाल रकबे पर फैली हुई है। तकरीबन 90 साल पुरानी तारीखी अजीमुशान 2 मंजिला इमारत छोटे बड़े 42 कमरों और 142 दरवाजों पर मुश्तमिल है। तारीखी तौर पर यह नागर महल के नाम से भी मशहूर थी। हिंदू जागीरदार नागर मल ने 1925 में इसकी तामीर शुरू कराई, जो कि 1930 में पाया तकमील को पहुंची। लाल सीमेंट और कीमती लकड़ी से बनी इस तारीखी हवेली का दाखिली दरवाजा मुगलिया तर्ज तामीर पर बनाया गया है। ये तारीखी इमारत 1947 में मेरे दादाजी मियाँ बागली सुखेरा, जो बिफोर पार्टीशन MLA थे, उन्होंने रियासत भावलपुर से क्लेम में परचेज की। तब से हम यहाँ पे क्याम पजीर हैं। तारीखी इमारत मिंचनाबाद की पहचान है। अंदरूनी और बैरून मुल्क से यहाँ पर हजारों अफराद विजिट के लिए आते हैं और ये अपनी मिसाल आप है। इस इमारत पर संगे मरमर और संगे सुर्ख पर बने नक्शो निगार कारीगरी का मुंह बोलता सबूत हैं, जो देखने वालों पर एक सहर तारी कर देते हैं। इस शहर में इसकी अजमत रफ्ता की दास्तां इस तारीखी खूबसूरत इमारत में नजर आती है। 1945 में फिरका वारियत फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तारी के डर से नागर मल खानदान समेत फिरोजपुर भाग गया था, जिसके बाद आज तक इस तारीखी हवेली में सुखेरा खानदान मुकीम है। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में कपास की बेहतरीन फसल के हसूल के लिए महकमा ज़राअत की फील्ड फॉर्मेशन किसानों को भरपूर रहनुमाई फराहम कर रही हैं। तफसील लोधरा से अब्दुल्ला डाहा से। पाकिस्तान में कपास की नाजुक सूरत हाल को देखते हुए जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में पैदावार में इजाफे के लिए महकमा ज़राअत पंजाब की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के मुरतब करदा सिफारिशात कपास के काश्तकारों तक बर वक्त पहुँचाई जा रही है। मार्केटों में मयारी ज़राई मुदाखल की मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। मिलावट और नाजायज मुनाफाखोरी के मकरू धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है। कपास की फसल इस वक्त एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस मरहला पर कपास की फसल पर मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों और सुंडियों का हमला मुशाहदा में आ रहा है। फेरामून ट्रैप्स और PB रोक्स लगाने बारे भी रहनुमाई फराहम की जा रही है। ज़राअत वाला जो हमें ब्रीफिंग दे के जा रहे हैं और जो हमें इक़दाम बता रहे हैं उन पर हम अमल कर रहे हैं। इस बार हुकूमत ने भी खासी तवज्जो दी और खास तौर पर जो कपास पर तवज्जो दी जा रही है। रिकॉर्डिंग के नतीजे में कपास की फसल पर हमलावर कीड़ों और सुंडियों की माशी नुकसानदेह हद पर पहुँचने पर स्प्रे कराया जा रहा है। स्प्रे मशीनी नोजल, फुहारे की दुरुस्तगी और स्प्रे करने के तरीकों में तरबियत दी जा रही है। कपास की पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत एक रोड मैप कार्टन मिशन पर अमल कर रही है, जिसका मकसद सूबे में रुई की 75 लाख गांठों का हसूल है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज, लोधरा। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान, ज़ेरी सिंध, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जाए हरारत दादू, मोहनजोदाड़ो 47, लाड़काना 46, जैकबाबाद, रोहड़ी और सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वेदर डेस्क से इतना ही। रुख करेंगे खेलों की खबरों का।
खेलों में सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे रोज भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस के दौरान बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर तवज्जो दी और कोचेज की निगरानी में अपनी सलाहियतों को मजीद निखारने की कोशिश की। हेड कोच मिसबाह हक, बैटिंग कोच यूनुस खान और बॉलिंग कोच वकार यूनुस और मुश्ताक अहमद ने खिलाड़ियों को इंग्लैंड की कंडीशंस के हवाले से खुसूसी तौर पर टिप्स दी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए तमाम कोविड-19 टेस्टिंग के नताइज मनफी आने के बाद तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशन में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी। 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप जुमे को कौमी एयरलाइन के जरिए मैनचेस्टर रवाना होगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर सफर करने वाले खिलाड़ियों में फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज शामिल हैं। मैनचेस्टर पहुंचने के बाद ये 6 खिलाड़ी बसरिया बस वॉस्टरशायर रवाना होंगे, जहां इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड टेस्टिंग प्रोग्राम के जरिए तमाम कोविड-19 टेस्ट लिए जाएंगे। मनफी रिजल्ट देने वाले खिलाड़ियों को पाकिस्तानी स्क्वाड के साथ शामिल कर लिया जाएगा। इससे कबल पाकिस्तान के 20 खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के 12 अरकान के टेस्ट मनफी आए थे, जिसके बाद उन्हें ट्रेनिंग की इजाजत मिली थी। तकरीबन 3 माह बाद दोबारा मैदान में उतरने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्रिकेट में वापसी पर कोचेज और खिलाड़ियों ने मुस्तरद का इजहार किया है। Everybody was itching to just come back on the field और मेरे ख्याल में बहुत मजा आएगा प्रैक्टिस को सारा कितने अच्छे से 3 महीने से भी ज़्यादा हो गया। लुकिंग फॉरवर्ड और इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त प्रैक्टिस होगा। अच्छा लग रहा है पाकिस्तान टीम के साथ दोबारा रीयूनियन होने का और आई विश कि हम इंशाल्लाह अच्छा करें और बड़ी उम्मीदें हैं मुझे अपने यंगस्टर से, अपने क्रिकेट टीम से। बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक हाई टाइम कि हम क्रिकेट में वापस आए। 3 महीने हो गए। आई थिंक वो PSL जो सबने खेली थी, बहुत अच्छा लग रहा है और होपफुली ये स्टार्ट है कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा टूर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन शशांक मनोहर ओहदे से अलग हो गए हैं। शशांक मनोहर 2 मरतबा ICC के चेयरमैन मुंतखब हुए। डेप्यूटी चेयरमैन ICC इमरान ख्वाजा आर्जी तौर पर चेयरमैन की जिम्मेदारियां निभाएंगे। ICC चेयरमैन के ओहदे के लिए इंतखाबात का तरीकाकार अगले हफ्ते तक मंजूर होने का भी इम्कान है। शशांक मनोहर इससे कबल 2 मरतबा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर भी रह चुके हैं। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम का कहना है कि कौमी टीम की तरफ से खेलने का अलग ही मजा है। वॉस्टरशायर में ट्रेनिंग सेशन के दौरान गुफ्तगू करते हुए फवाद आलम ने कहा कि दौरा इंग्लैंड के दौरान मिसबाह हक और यूनुस खान जैसे लेजेंड्स से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फवाद आलम ने कहा कि कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए खिलाड़ी तमाम हिफाजती तदाबीर बलहूज़े खातर रखे हुए हैं। स्टेडियम में तमाशाइयों की कमी शिद्दत से महसूस होगी, तहम टीवी पर अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में दिफाई चैंपियन बार्सिलोना का टाइटल खतरे में पड़ गया है। लियोनेल मेसी की टीम का एटलेटिको मैड्रिड से मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुआ। बार्सिलोना में खेले गए मैच में दिफाई चैंपियन की टीम 1 गोल कर सकी, जबकि दूसरा गोल हरीफ टीम के खिलाड़ी ने तोहफे में दिया। खेल के 11वें मिनट में डियागो कोस्टा ने फुटबॉल को अपने ही जाल में डालकर बार्सिलोना को बढ़ती दिलाई। ताहम 8 मिनट बाद एटलेटिको मैड्रिड के सॉल ने मुकाबला बराबर कर दिया। 50वें मिनट में मेसी ने गोल करके अपना 700 गोल का हदफ हासिल करते हुए टीम को सबक दिलाई। 62वें मिनट में सॉल ने दूसरा गोल करके मुकाबला फिर बराबर कर दिया। इस बराबरी के बाद बार्सिलोना का टाइटल के दिफा की मुहिम खतरे में पड़ गई है और रियल मैड्रिड का टाइटल के लिए रास्ता मजीद साफ हो गया। खेलों से इतना ही, अब आपको ले चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। मनाजिर हुसैन और नाजिया खान को इजाजत दीजिए। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकती है और अवाम से खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन ही नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर।
سے بڑھ کر عالیشان یہی ہے، گلگت بلتستان یہی ہے۔ جادو کی سترنگی نگری جس کا ذرہ ذرہ چمکے، جس میں حیرت کی لو دمکے، ٹھنڈے چشمے، میٹھی جھیلیں، شہد کی ٹھنڈی ٹھار سبیلیں، پاکیزہ شفاف یہ جھرنے جن پر رات کو پریاں آئیں پانی بھرنے، دیوسائی کے ہرے سمندر جن میں پانی چلتے چلتے شام کو تھک کر سو جاتے ہیں، اور کبھی تو اپنے گھر کا رستہ بھول کے کھو جاتے ہیں، دریا گاتے شور مچاتے، چمکیلی باہیں پھیلائے ہر راہی کو گلے لگا کر، چہرہ اور ماتھا سہلا کر ویلکم کہتے رہتے ہیں۔ خپلو اور شگر کی عالیشان فضائیں ہمیں سنائیں راجوں اور مہاراجوں کے دور کے قصے، تیز ہواؤں اور پہاڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، وادی میں التت اور بلتت صدیوں سے مضبوط کھڑے ہیں۔ کتنے ہی خوش رنگ مذاہب کے گہوارے، خانقاہوں کی یہ مینارے بنے ہوئے آج بھی امن اور پیار کے دوارے۔ گلگت بلتستان بڑا معصوم جہاں ہے، اونچے عالیشان پہاڑوں کی یہ دھرتی برف کی ماں ہے، اس سے برف جنم لیتی ہے، جس کی پراسرار سفیدی کے جلووں سے چاند ستارے زو لیتے ہیں۔ چاند ستاروں سے کچھ نیچے خوبانی اور چیری پیڑوں پر کھلتی ہے، شہد بھری اور نرم رسیلی ہر راہگیر کو للچاتی ہے۔ کھیلوں اور میلوں سے پر ہے جیبی کی مہمان نوازی، کہیں کوئی جیپوں کی ریلی، کہیں کوئی پولو کی بازی، سرد پہاڑوں کے دامن میں ریت کا گھر اور میلوں پھیلے صحراؤں کی ٹھنڈی چادر۔ صحرائے ریشم ہے جیسے ایک عجوبہ جس کو ہر دیکھنے والا حیرت کے ساگر میں ڈوبا۔ سرخ سنہری پیڑوں کی معصوم قطاریں یہاں خزاں بھی دکھلاتی ہے ایسے ہی خوش رنگ بہاریں۔ آسمان سے باتیں کرتی ہر چوٹی اور برف میں لپٹی کیٹو پورے گلگت بلتستان کا دل ہے، اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو، جدا ہے رنگت، ہر خطے کے نرالے جذبے، نئی محبت، ہستا بستا یہ گلدستہ ایک تحفہ ہے۔ یہ الفت ہے، یہ رحمت ہے، یہ عزت، یہ شان، یعنی رب کی ایک نعمت ہے دھرتی پاکستان۔ کورونا وائرس کی علامات کیا ہیں؟ سب سے عمومی علامت میں بخار، خشک کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔ یہ علامات آہستہ آہستہ نمودار ہوتی ہیں۔ کورونا سے ڈر